जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के बच्चों की प्रश्न पत्र में सीबीएसई वाले प्रश्न पत्र में अपठित पद्यांश बहुत से आते हैं और अपठित पद्यांश कभी कभी हमारा अभ्यास न होने के कारण हम सटीक उत्तर उसका नहीं लिख पाते हैं। इसलिए आज हम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके सामने पुनः एक ऐसी कविता पेश करने जा रहे हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सूझबूझ से लिखी गई है कविता। और इसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति को इसमें दर्शाया गया है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु रंग रंगीला, नीले नभ में बादल काले, हरियाली में सरसों पीली, यमुना तीर धार गंगा के, यमुना तीर धार गंगा के, तीर्थ तीर्थ में बाट छाँव की, सदियों से चल रहे अनूठे, ठाट गाँव के हाट गाँव की, ठाट गाँव के हाट गाँव की, शहरों को गोदी में लेकर, शहरों को गोदी में लेकर, चली गाँव की डगर नुकीली, चली गाँव की डगर नुकीली। मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु रंग रंगीली, मन में राम बगल में गीता, घर घर आदर रामायण का, किसी वंश का कोई मानव, अंश समझते नारायण का। ऐसे हैं भारत के वासी, ऐसे हैं भारत के वासी, गात गठीली बात चुटीली, मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु रंग रंगीली। आन कठिन भारत की लेकिन, आन कठिन भारत की लेकिन, नर नारी का सरल देश है। देश और भी हैं दुनिया में, देश और भी हैं दुनिया में, पर गांधी का यही देश है, पर गांधी का यही देश है। जहाँ राम की जय जय बोलो, जहाँ राम की जय जय बोलो, पर गांधी का यही देश है। बजी श्याम की वेणु सुरीली, बजी श्याम की वेणु सुरीली, मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु रंग रंगीली। लो गंगा यमुना सरस्वती यालो, मंदिर मस्जिद गिरजा, ब्रह्मा विष्णु महेश भजोया, ब्रह्मा विष्णु महेश भजोया, जीवन मरण मोक्ष की चर्चा। सबका यही त्रिवेणी संगम, सबका यही त्रिवेणी संगम, गान गहनतम कला रसीली, ज्ञान गहनतम कला रसीली, मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु रंग रंगीली। तो प्यारे बच्चों, इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न आपके सम्मुख हम पेश करना चाहेंगे, जो कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद्यांश में किस भावधारा को चित्रित किया गया है। तो पूरी कविता बड़े ही सरल और सहज अंदाज में लिखी गई है और इसमें जैसे कि इसकी बहुत ही सरल पंक्तियों को सुनने के बाद आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा कि इसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति की भावधारा को प्रस्तुत किया गया है। दूसरा प्रश्न है, सदियों से चल रहे अनूठे ठाट गांव के हाट गांव की। इस पंक्ति के माध्यम से कविश्रेष्ठ ने किस बात की ओर इशारा किया है? तो इस पंक्ति के माध्यम से कविश्रेष्ठ ने इस बात की ओर इशारा किया है कि सदियों से, अनंत काल से भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी ही ज़्यादातर हम लोगों के किसानों का व्यवसाय रहा है और आज भी है। गाँव का देश यदि कोई कहलाता है तो भारत देश कहलाता है। तो इसमें
जैसे जैसे हमारे विज्ञान का विस्तार होता गया, विज्ञान का आविष्कार होता गया, तो वैसे वैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गईं, उद्योग धंधों का विकास होता गया और गांव का शहरीकरण किया गया है। तो गांव के कुछ भागों को हमने शहर में ले लिया और लोगों के मन में यह भावधारा आ रही है कि गांव में आखिर रखा क्या है। तो हमारे देश के जितने भी युवक गण हैं गांव में, वो शहर की ओर पदार्पण करते चले जा रहे हैं। इससे तात्पर्य यह है कि हमारे गांव का शहरीकरण होता जा रहा है। इसीलिए कवि ने कहा कि गांव की डगर से होता हुआ यह जो शहर है, वह शहर का प्रादुर्भाव यदि कहीं से हुआ तो गांव से ही हुआ है। अगले सवाल की ओर आपको लिए चलते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। मन में राम बगल में गीता, घर घर आदर रामायण का। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इस पंक्ति के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि भारत देश एक हिंदू राष्ट्र है और इस भारत देश में जितने भी हिंदू लोग रहते हैं, उन लोगों का यदि कोई आदर्श धर्म ग्रंथ माना जाता है तो वह गीता और रामायण को ही माना जाता है। उसमें लिखित पंक्तियों को ही हर व्यक्ति, हर नर नारी उसको अपना आदर्श मानते हैं और उसी आदर्श को अपने हृदय में रचाए बसाए वे लोग उसी पथ पर चलते हैं। अगर हम आपके सामने एक दूसरी पंक्ति रखें तो इस दूसरी पंक्ति के माध्यम से कवि का क्या तात्पर्य है? वो पंक्ति है, मेरा देश बड़ा गर्वीला, रीति रसम ऋतु रंग रंगीली। इस पंक्ति से कवि ने क्या कहना चाहा है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह कहना चाहा है कि हमारा देश, जो कि बहुत ही चिरकाल से सबसे प्राचीन देशों में गिना जाता है और सबसे पहले हमारे देश में हमारी सभ्यता संस्कृति का उदय हुआ, उसका प्रादुर्भाव हुआ और हमारी ही सभ्यता संस्कृति को देखकर विदेशी मुल्क के लोग भी उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। एक यह हमारे देश की विशेषता इस पंक्ति में बताई गई है और दूसरी विशेषता यह बताई गई है कि भारत देश विविधताओं का देश भी कहलाता है। अनेकानेक राज्य हैं, इसमें अनेकानेक संस्कृतियां हैं। हर राज्य की अपनी एक कल्चर, एक संस्कृति है और भारत ही एक ऐसा अनूठा देश है जहाँ पर 6 प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती हैं और हर ऋतु के सौंदर्य से हमारा देश सुंदर रंग में रंगा हुआ है। इसीलिए हमारा देश गर्व करने योग्य है। और इसके बाद यहाँ के लोगों की विशेषता पर आधारित एक पंक्ति है, उससे भी एक सवाल बनता है। वह यह है कि किसी वंश का कोई मानव अंश समझते नारायण का। इक्ष्वाकु वंशीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और यदुवंशी चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है और ये लोग एकदम साधारण मानव रूप में इन लोगों ने जन्म लिया और हमारे देश की धरती को इन्होंने पवित्र बनाया। अपनी वीरता, अपने आदर्शों को प्रस्तुत किया इन दोनों लोगों ने, राम और कृष्ण ने। तो उनके द्वारा कथित हर कार्य, कथित हर वाक्य और उनके द्वारा किए हुए हर कर्म को हम अपना आदर्श मानते हैं
और उन्हें नारायण स्वरूप स्वीकार करते हैं। और एक पंक्ति है, पंक्ति की आधी पंक्ति, गात गठीली बात चुटीली। भारत देशवासियों की विशेषता को इसमें दर्शाया गया है। और कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि यहाँ के गात का अर्थ होता है शरीर। यहाँ के लोगों का कद बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत लंबे नहीं कद के लोग नहीं होते, मझोले कद के लोग यहाँ पर होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से उनका जो शरीर होता है वो गठा हुआ होता है। बहुत ही एकदम लोग पहलवानी करते हैं, कुश्ती करते हैं और विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मानव, यहाँ के लोग वो क्या हैं और योग करते हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों का शरीर जो है हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त है। लेकिन जब बातें करते हैं तो उनकी बातों में वो मुहावरे और लोकोक्ति का वर्णन होता है। बात बात में मुहावरे और व्यंग्योक्तियों के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और ज्ञान गहनतम कला रसीली, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि यहाँ का जो ज्ञान और विज्ञान दोनों ही बहुत ही गहराई में जाकर लिखा गया है और उस पर पूरे विश्व के लोग शोध कार्य कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है, कहा भी गया है, समझा भी गया है कि सबसे पहले सूर्य की जो पहली रश्मि, जो ज्ञान से विभूषित रश्मि थी, वह भारत देश पर ही पड़ी। और हमारे ऋषियों और मुनियों ने हमारे हृदय में ज्ञान की भावधारा को जागृत किया। तो पहले हम जगे हैं, फिर हमने पूरे विश्व को अपने गहनतम ज्ञान से उनको जागृत किया है। और यहाँ की कला तो बड़ी ही अनूठी कला है। और तमाम कलाकारों को, तमाम नृत्यांगनाओं को और तमाम संगीतज्ञों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर आप प्रश्न को भी और उत्तर को भी लिख कर रखिएगा। और कहीं पर भी अगर आपको थोड़ी भी दुविधा हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।